हेलो बच्चों, आज के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आज का मैंने टॉपिक लिया है दर्पण का सूत्र। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। डेरिवेशन होता है। बच्चों, आपने दर्पण का सूत्र तो एक सुना ही होगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो ये f क्या होता है, v क्या होता है और u क्या होता है, इन तीनों में f में, v में और u में संबंध क्या होता है, यही चीज़ें हमें सीखनी और समझनी है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न ज़रूर आ जाएगी। और ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना बच्चों। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, माना कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है, भीतर वाले साइड से। मतलब ये अगर गोलीय दर्पण का भाग है तो अवतल दर्पण में जो कलई किया जाता है वो पीछे के साइड किया जाता है। बच्चों, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ये सब आपको पता ही है। माना वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम एक वस्तु लेते हैं ए बी, है ना। वस्तु क्या है, ए बी है, ठीक है। माना वस्तु ए बी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। तो वस्तु के शीर्ष से हम दो किरणें निकालते हैं। पहली किरण जो निकालते हैं वो हम लेके जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो आपको इसमें परावर्तन का नियम पता है कि यदि कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता ही होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा दर्पण का जो है गोलीय दर्पण का परावर्तन का नियम, तो वो इनको पता होगा। ठीक है। और हम दूसरी किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये भी पता है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में बिना विचलित हुए निकल जाती है। तो बच्चों, ये दो परावर्तित किरणें जो है वो ए डैश पर काट रही हैं, हालांकि ए डैश ये बन रहा है, जिससे इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। ये भी आप लोग को पता होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता है ना बच्चों। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको ये सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है, चलिए, वस्तु ए बी है, मैंने आपको बता दिया। प्रतिबिंब जो है बच्चों वो ए डैश बी डैश है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये बच्चों आप लोग को पता है, ये ध्रुव होता है और ये फोकस होता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये जो है ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी बच्चों है क्या, P और F बराबर जो है वो F है। हालांकि ये एक अवतल दर्पण है, तो आप लोग को अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी पता होगा कि अवतल दर्पण में सभी इधर के जो चीज़ें होती हैं, चाहे वस्तु की दूरी हुई, प्रतिबिंब की दूरी हुई, वक्रता केंद्र की दूरी हुई जिसको R बोलते हैं, या फोकस दूरी हुई, ये सभी मान माइनस में होते हैं। तो मैंने -F लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, तो बच्चों प्रतिबिंब की दूरी आप लोग को दिख रहा होगा, ये बी डैश और पी, ये इसकी प्रतिबिंब की दूरी है। तो बी डैश पी जो है ये आप लोग का प्रतिबिंब की दूरी है। और आप लोग को पता है प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाने के लिए हम v से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए इसका जो चिन्ह परिपाटी होगा वो माइनस में होगा। बच्चों अब देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, बच्चों वस्तु की दूरी क्या है, B और P आप देख रहे हैं। वस्तु कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी BP है। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, U से। हालांकि ये वस्तु इधर ही प्रेजेंट है
और आपको पता है चाहे अवतल दर्पण हो या हो उत्तल दर्पण, वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं। ये बच्चों चिन्ह परिपाटी था, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, मैंने लिख लिया। और ये सी और पी बच्चों आप देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। बच्चों आप लोग को पता ही होगा कि एक गोलीय दर्पण है। अगर कोई गोलीय दर्पण होता है तो उसका एक पार्ट सेंटर होता है जिसको हम सी होते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और आपको पता है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को जो होता है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ये भी इधर है तो इसके लिए इसका भी मान माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एफ वी यू और आर चारों को मैंने दर्शा दिया। चलो बच्चों इसको हम हल करना शुरू करते हैं। ये मैं थोड़ा सा आगे इधर हल कर रहा हूँ, इस साइड आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो मैं पहले कुछ त्रिभुज आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एक त्रिभुज आप लोग को दिखा रहा हूँ, त्रिभुज ए बी और सी। क्या आप लोग को त्रिभुज ए बी और सी दिख रहा है? अगर त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है तो मैं आप लोग को एक त्रिभुज ए बी सी दिखा रहा हूँ और एक त्रिभुज आप लोग को ए डैश बी डैश और सी दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये दो त्रिभुज हैं, बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। क्यों? क्योंकि सभी दोनों त्रिभुज के जो मान हैं, मान समान है। अब बच्चों समान है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं समान कैसे है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़ी सी बातें आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक यहाँ एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी एक एंगल 90 डिग्री का है। मतलब इस वाले त्रिभुज में एक एंगल जो है 90 डिग्री का है और इस वाले एंगल में भी इस वाले त्रिभुज में भी एक एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से। तो आप लोग को पता है त्रिभुज के 3 कोणों का मान 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो मतलब ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के बराबर है। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर है। मैंने आपको सिद्ध भी कर दिया, है ना। आए बात समझ में? तो बच्चों अब इसमें एक छोटा सा बेसिक सा त्रिभुज का नियम होता है कि ए बी सी, ध्यान से देखें आप लोग, बड़ा त्रिभुज है और ए डैश बी डैश सी एक छोटा सा त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे एक होता है कि बड़े वाले भुजा को छोटी वाली भुजा के नीचे लिख सकते हैं। बच्चों ए बी जो है बड़ी भुजा है और ए डैश बी डैश छोटी भुजा है। ठीक है, दूसरी भुजा हम एक लेते हैं बी सी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बी और सी को बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। ये सेंटर है, वक्रता केंद्र है। ये वाला जो है लाइन जो है बड़ी है और ये बी डैश सी जो है लाइन छोटी है। मैं इसको समीकरण नंबर 1 मानता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक त्रिभुज और आप लोग को दिखाऊंगा, है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। मान लीजिए कि जो शीर्ष भाग है वहाँ से एक प्रकाश किरण निकलती है और वो जाके सीधा ध्रुव पर मिलती है। ठीक है, ध्रुव पर मिलेगी तो आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण सीधा पोल पर आता है तो जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से वापस चला जाता है बच्चों। ठीक है, ये भी एक बन गया, तो एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा यहाँ भी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक त्रिभुज दिखा रहा हूँ, त्रिभुज ए बी और पी। आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी और पी, त्रिभुज ए बी और पी बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। कैसे? मैंने बोला त्रिभुज ए बी पी बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। कैसे? यहाँ एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ एक एंगल आई तो एक एंगल यहाँ आर, दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर से वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि बड़ी वाली भुजा को छोटी वाली भुजा के नीचे लिख सकते हैं। ए बी भुजा बड़ी है और ए डैश बी डैश भुजा छोटी है बच्चों, मैंने लिख दिया। और बी और पी भुजा बड़ी है और बी डैश और पी भुजा छोटी है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों इसके आगे शुरू करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एंड 2 को हल करने पर, हल
करने पर बच्चों ये दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये दोनों हल करने पे ख़त्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, बी पी बटे बी डैश पी, ठीक। उसके बाद क्या बचेगा, बी सी बटे बी डैश सी। ध्यान से देखिए, ये समीकरण और ये समीकरण मैंने हल किया, आंसर ही आया। अब अगर आप ध्यान दें बच्चों तो b और p का मान दिया गया है, यहाँ पे देखिए, और b डैश p का मान दिया गया है, यहाँ देखिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए बी सी का मान कहीं नहीं दिया गया है और बी डैश सी का मान कहीं नहीं दिया गया है। तो हम कुछ इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ इसको हम ऐसे तोड़ें जिससे इसका मान भी ना बदले और हमें हमारा रिजल्ट भी मिल जाए। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए बी सी है कहाँ, तो हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, बी और सी पॉइंट ये है, ये पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब मैं कहता हूँ कि ये पूरी भुजा जो है बी और पी, बच्चों ध्यान से देखिएगा, बी और पी जो है इसमें से अगर हम पी और सी घटा दें तो क्या हमको बी सी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चों, है ना, बिल्कुल मिलने वाला है। तो हमने लिख दिया। और बी डैश सी देखते हैं बच्चों, बी डैश सी कहाँ है, ये ध्यान से देखिए बच्चों, बी डैश ये है और सी ये है, बी डैश सी, तो ये वाली भुजा, ये वाली लाइन। अब मैं बोलता हूँ बच्चों, अगर मैं पी सी में से, ये पूरी वाली भुजा यहाँ है, पी सी में से बी डैश पी अगर मैं माइनस कर दूं, क्या मुझे बी डैश सी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं अगर इतने में से इतना घटा दूंगा तो इतना मुझे मिल जाएगा। आगे का बच्चों यही रहने देते हैं हम। अब अगर मैं देखूं बच्चों तो ध्यान से देखिए, सारी की सारी वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमारा सेट बैठ रहा है। तो मैं चलिए मान रखता हूँ, b और p का मान देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस यू है, ठीक है, और b डैश p का मान जो है वो माइनस v है, ठीक है बच्चों। बराबर लगाते हैं, b और p का मान माइनस यू है और माइनस यहाँ लगाते हैं हम, और पी सी का मान, सी पी का मान है माइनस आर, ठीक है। उसके बाद हल करते हैं, बटे लगाते हैं, पी सी का मान जो है माइनस आर है, माइनस मैं यहाँ से लगाता हूँ। उसके बाद बी डैश पी का मान है माइनस बी, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, माइनस यू बटे माइनस बी, उसके बाद माइनस यू प्लस आर, उसके बाद माइनस आर प्लस भी। उसके बाद मैं हल करता हूँ, तिर्यक गुणा होता है, आप लोग को पता ही होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे हो जाएगा, माइनस यू बट माइनस आर प्लस भी, ठीक है बच्चों। उसके बाद बराबर लगेगा माइनस भी ब्रैकेट में माइनस यू प्लस आर, ठीक है। हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस यू आर, माइनस प्लस माइनस यू भी बराबर माइनस माइनस प्लस यू भी माइनस प्लस माइनस वी आर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वी आर का हाँ, यहाँ पे वी आर का मान माइनस में है, इधर हम ले आते हैं तो इधर प्लस में हो जाएगा, है ना। यू आर, ये यू भी इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यू भी प्लस यू भी, यू भी प्लस यू भी, टू यू भी, ठीक, यू आर प्लस वी आर बच्चों, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। इसको जब हम हल करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सॉरी वी आर यहाँ रहना चाहिए था, ध्यान से देखिए, यू वी आर हमको इतना मिल गया, ठीक है। अब बच्चों मैं बोलता हूँ, दोनों पक्षों में यू वी आर से भाग देने पर, ठीक बच्चों, दोनों पक्षों में आप यू वी आर से भाग दें, यू आर बटे यू वी आर प्लस वी आर बटे यू वी आर बराबर टू यू वी बटे यू वी आर। यू से यू कटा, आर से आर कटा, वी से वी कटा, आर से आर कटा, यू से यू कटा, वी से वी कटा, बचा क्या बच्चों, एक बटा वी प्लस एक बटा यू बराबर टू बाई आर। यहाँ तक हमारा सॉल्व हुआ। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो टू बाई आर आपको दिख रहा है, टू बाई आर, है ना। अगर हम एक फार्मूला देखें
एफ बराबर होता है r/2, ठीक है। एफ बराबर r/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/f बराबर हो जाएगा 2/r, ठीक है। तो 2/r अगर आप यहाँ ध्यान दें तो 2/r भी यहाँ लिखा है, जिससे हम यह 2/r को हम 1/f लिख सकते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये रहा बच्चों दर्पण का सूत्र। यही सूत्र जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए बच्चों। कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।